हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और आयनन एंथैल्पी की। तो पिछले वीडियो लेक्चर हमारा बहुत लंबा हो गया था, उसमें हमने परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करी थी। इस वीडियो में बात करेंगे हम विद्युत ऋणात्मकता की पहले, फिर उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की और उसके बाद बात करेंगे आयनन एंथैल्पी की। तो चल रहे थे हमारे पी ब्लॉक तत्वों के भौतिक गुण जो सभी में समान पाए जाते हैं, चाहे वो आपका 15वां वर्ग हो, चाहे 16वां वर्ग, चाहे 17वां वर्ग, चाहे 18वां वर्ग। तो पहले हम बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता की। तो जो विद्युत ऋणात्मकता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है तथा आवर्त में चलने पर बढ़ती है। तो जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो हमारी विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या होती है, घटती है, तथा आवर्त में चलने पर क्या होती है, बढ़ती है। जैसे हम आवर्त ले लेते हैं, दूसरा आवर्त के तत्व ले लेते हैं। तो जो पहला आवर्त है उसमें आता है आपका हाइड्रोजन और हीलियम, और जो दूसरे आवर्त के तत्व उसमें आता है हमारा, दूसरे आवर्त के तत्वों में आता है हमारा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये हमारे कौन से हैं, दूसरे आवर्ती के तत्व हैं, और ये कौन सा है, पहले आवर्ती के तत्व हैं। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता आपकी घटती है तथा आवर्त में चलने पर बढ़ती है। तो ये आपका 15वां वर्ग है। 15वें वर्ग के तत्व कौन से होते हैं आपके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो 15वें वर्ग के तत्व ले लेते हैं, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। तो ये कौन से तत्व हैं आपके, 15वें वर्ग के तत्व हैं। इन 15वें वर्ग के तत्वों की हम विद्युत ऋणात्मकता देखते हैं, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है कि नहीं। तो बताते चलें, जो आपका नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो 3.1 होती है, जिसको हम समथिंग 3 मान लेते हैं। और जो आपका फास्फोरस है उसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो आपकी 2.1 होती है। और जो आपका आर्सेनिक है उसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो होती है आपकी 2। और जो आपका एंटीमनी है Sb, इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो होती है हमारी 1.9। और जो आपका बिस्मिथ है Bi, इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है हमारी वो होती है 1.8। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर देखें, तो वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आए तो हमने देखा विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रही थी, क्रमशः घट रही थी। विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रही थी हमारी, क्रमशः घट रही थी। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता हमारी क्या होती है, घटती है, क्योंकि 3.1 सबसे अधिक है, उससे कम क्या है हमारा 2.1, उससे कम क्या है 2, उससे कम 1.9 और उससे कम क्या है 1.8। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, चाहे वो आपका 15वां वर्ग हो, 16वां वर्ग हो, 17वां वर्ग हो, 18वां वर्ग हो, सभी वर्गों में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है तथा आवर्त में चलने पर बढ़ती है। जब हम आवर्त में जाते हैं चलकर उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ, तो हमारी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो बढ़ती है। जैसे लिथियम की बात करें, लिथियम की विद्युत ऋणात्मकता 1 होती है, कितनी होती है 1। बेरिलियम की होती है हमारी 1.5, और बोरोन की होती है 2, कार्बन की होती है 2.5, और नाइट्रोजन की होती है 3.1, और ऑक्सीजन की होती है आपकी 3.5, और फ्लोरीन की होती है 4। तो आवर्त में चलने पर विद्युत ऋणात्मकता की होती है, बढ़ती है। तो लिथियम की विद्युत ऋणात्मकता कितनी है, 1। बेरिलियम की उससे आधी अधिक है 1.5, इसकी उससे अधिक 2, इससे उसकी अधिक 2.5, इसकी नाइट्रोजन की 3.1, 3.7 बड़ा 3.5 और उससे अधिक 4। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है आपकी, घटती है। और अगर हम आवर्त में जाएं चल के तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है हमारी, बढ़ती है। तो ये पॉइंट आपका चाहे 15वें वर्ग के तत्व हो, चाहे 16वें वर्ग के तत्व हो, चाहे 17वें वर्ग के तत्व हो, चाहे 18वें वर्ग के तत्व हो, सही में क्या रहेगा, समान। तो आवर्त में चलने पर विद्युत ऋणात्मकता की होती है आपकी, बढ़ती है, तथा वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है। इसको ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया,
निम्नलिखित तत्वों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? तो ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं पेपर में। विद्युत ऋणात्मकता, तो निम्नलिखित तत्वों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। जब 4 ऑप्शन, पहला उसने दे दिया आपको हाइड्रोजन, दूसरा आपको दे दिया उसने लिथियम, तीसरा दे दिया आपको ऑक्सीजन, चौथा दे दिया उसने आपको फ्लोरीन। तो आपको पता होगा, जब भी तो बता देंगे। तो आपने देख रहे हैं आवर्त में जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, तो सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मकता होती है पूरी आवर्त सारणी में वो होती है फ्लोरीन की। तो सब पूरी आवर्त सारणी में जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है वो किसकी होती है बच्चों? फ्लोरीन की होती है। और उसके बाद किसकी होती है? आपकी ऑक्सीजन की होती है। तो पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की, और उसके बाद किसकी होती है? ऑक्सीजन की। तो इसमें आपका ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। और सबसे अधिक पूरी आवर्त सारणी की बात करें तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है आपकी फ्लोरीन की। तो सही कौन सा है? फ्लोरीन। क्योंकि क्वेश्चन है उसका निम्नलिखित तत्वों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है फ्लोरीन की, उसके बाद होती है आपकी ऑक्सीजन की। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। यानी विद्युत ऋणात्मकता आपकी आवर्त में जाने पर बढ़ती है तथा वर्ग में जाने पर क्या होती है? घटती है। और जो आपके कंपाउंड होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं, जो प्लस माइनस में टूटते हैं वो विद्युत ऋणात्मकता की रेस्पेक्ट में ही टूटते हैं। यानी हमें कैसे पता किस पे प्लस आएगा किस पे माइनस आएगा? हम तो ऐसे सोचते हैं धातु पे क्या आता है? आपका प्लस आता है, और जो अधातु होती है उस पर क्या आता है? माइनस आता है। ये आपकी बात सही है। लेकिन हम कभी कभी आपकी दोनों धातु हो जाती हैं, तो वहां ये कंफ्यूजन रहता है कि किस पे प्लस आएगा किस पे माइनस आएगा। जैसे OF2 है, इसमें अगर हम सोचें कि किस पे प्लस आएगा किस पे माइनस आएगा, तो O है O। अब इसकी अगर ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो O की माइनस की 2 होती है। कितनी होती है? माइनस की 2। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो O की प्लस की 2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? आपकी ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, और ऑक्सीजन की क्या होती है? कम। अगर चेक करें निकाल के तो देख भी सकते हैं। ऑक्सीजन को की मान लिया X, फ्लोरीन की होती है आपकी माइनस के 1। तो 1 फ्लोरीन की माइनस के 1, 2 फ्लोरीन की माइनस 2 बराबर 0। तो X बराबर कितनी होगी? 2। तो किसी परमाणु पर जो प्लस माइनस आवेश आता है वो भी विद्युत ऋणात्मकता की रेस्पेक्ट में आता है। जैसे NaCl है, तो सोडियम की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है कम होती है, इसलिए सोडियम पे हमेशा आता है प्लस, और क्लोरीन की होती है अधिक होती है, तो क्लोरीन पर क्या आता है? माइनस आता है। तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है उस पर माइनस चार्ज आता है, और जिसकी कम होती है उस पर क्या आता है? प्लस आता है। अब पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन की सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है, इसलिए फ्लोरीन पर कभी प्लस नहीं आता, हमेशा क्या रहता है? माइनस रहता है। लेकिन जैसे आपका क्या आ जाए, दोनों आधातु आ जाए, तो वहां पर विद्युत ऋणात्मकता देखते हैं। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता आपकी माइनस में होती है सबसे ज्यादा, प्लस में होती है सबसे ज्यादा अधिक होती है इसकी विद्युत ऋणात्मकता, जैसे फ्लोरीन की है तो फ्लोरीन का मान माइनस में आएगा। और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता आपकी किस में होती है? उससे कम होती है फ्लोरीन से, उस पर क्या आता है? प्लस चार्ज। जैसे यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की सबसे अधिक होती है 4 होती है, तो फ्लोरीन का मान माइनस के 1 लगा 1 का, और ऑक्सीजन का किसका निकला है? प्लस के, क्योंकि ऑक्सीजन की फ्लोरीन की रेस्पेक्ट में कम होती है। तो जो ऑक्सीकरण संख्या का मान निर्भर करते हैं, जैसे किस पे प्लस की होगी किसकी माइनस होगी, तो वो भी ऑक्सीकरण संख्या पर डिपेंड करता है। इसकी एक वीडियो लेक्चर मैंने पूरा अपलोड यूट्यूब पर करा है, इसको आप देख सकते हैं। तो बात चल रही थी विद्युत ऋणात्मकता की। तो विद्युत है वो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है, तथा और सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो हमारी फ्लोरीन की होती है, और उसके बाद किसकी होती है? आपकी ऑक्सीजन की। इसका आप स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम बात करते हैं आयनन एंथैल्पी की। अब बात करते हैं हम आयनन एंथैल्पी की। आयनन एंथैल्पी तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है तथा आवर्त में जाने पर लगभग समान रहती है। तो जो हमारी आयनन एंथैल्पी होती है वो आपकी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है तथा आवर्त में जाने पर लगभग समान रहती है। लेकिन आयनन एंथैल्पी होती क्या है? ये तो आपको पता होना चाहिए। ये तो हमने पूछ रही है, वर्ग में क्या होती है आपकी?
ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है तथा आवर्त में समान रहती है। इसकी बात करेंगे कैसे घटती है, कैसे समान रहती है। लेकिन आयनन एंथैल्पी होती क्या है? तो किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। तो जब किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। तो जो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है? आपकी ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा। तो किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। अब वर्ग में ऊपर से नीचे की जाने पर जो कैसे घटती है तथा आवर्त में जाने पर लगभग समान रहती है, कैसे रहती है, इस बात पर डिस्कस करते हैं। जैसे हमने वर्ग ले लिया क्षारीय धातुओं का, अलीना की रफ से फरियाद वाला, तो वो कोई सा भी वर्ग हो, चाहे आपका 15वां वर्ग हो, 16वां वर्ग हो, 17वां वर्ग हो, 18वां वर्ग, कोई सा ही वर्ग हो, सभी वर्गों में जो आपकी आयनन एंथैल्पी होती है वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है। तो आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या है? ऊर्जा। यानी वर्ग में से ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो परमाणु होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, हमारे किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होती है? घटती है। तो अलीना की रफ से फरियाद एक ले ली हमने, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक कितना है इसको समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से हम। तो जो हमारा हाइड्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक होता है 1, लिथियम है उसका परमाणु क्रमांक होता है 3, सोडियम का होता है हमारा 11, पोटेशियम जो है हमारा उसको होता है हमारा 19, रुबिडियम होता है 37, इसका होता है 55, इसका होता है 87, ये इसके परमाणु क्रमांक होते हैं। तो जो परमाणु होते हैं इसके चारों ओर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये अभी आपको पता है। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये कक्षा में क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर कितना आता है? पहली कक्षा में 2, फिर 8, फिर 18, फिर आपके 32, फिर आपके 32, फिर आपके 18 और फिर 8। इस क्रम में परमाणु में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो इसके पास एक था, एक चक्कर लगा लिया। अब लिथियम की बात करें तो इसमें देखें पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे? 2, और उसके बाद कितने लगाएगा? 1। तो जो परमाणु होता है, परमाणु का जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, उसको हम बोलते हैं नाभिक। तो जो परमाणु होता है उसका जो भीतरी भाग होता है, अंदर का भाग होता है, जैसे हमारी टुंडी होती है हमारा सेंटर होता है, इसी तरह जो परमाणु का जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं नाभिक। तो नाभिक जो होता है उसके अंदर धनावेश भरा होता है। क्या भरा होता है? धनावेश। नाभिक के अंदर क्या भरा होता है? धनावेश। और भरे क्या होते हैं इसके अंदर भरे होते हैं नाभिक के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो नाभिक मिलकर बना है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना है। और नाभिक के चारों ओर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब परमाणु जो होता है आपका उदासीन होता है। क्यों होता है? उदासीन। तो जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। परमाणु को उदासीन इसलिए बोलते हैं, यानी इसकी जितनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उतने ही इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। उदासीन वो चीज कहलाती है जहां प्लस और माइनस बराबर होता है। जैसे मान लें अगर 5 प्रोटॉन चक्कर लगा रहे हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर निम्न कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। अगर इसके नाभिक के अंदर 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन ही इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होंगे। जहां प्लस माइनस की संख्या बराबर हो जाती है वो चीज क्या हो जाती है? आपकी उदासीन हो जाती है। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। जो परमाणु होता है उसके केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक के अंदर धनावेश होता है और इसके चारों इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं। तो जो नाभिक क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्शन करता है, इनको पकड़ा रखता है। तो नाभिक क्या करता है? जो इसकी चारों निम्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, अपने अंदर धनावेश, इसके अंदर प्लस होता है। जो इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं उन पर क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। तो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। और प्लस माइनस को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। जब प्लस माइनस को अपनी ओर आकर्षित करता है तो क्या होता है? संतुलित बन जाता है, बैलेंस बन जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ये नाभिक है। नाभिक से अगर इस कक्षा की दूरी देखें तो इतनी है। तो इस पर जो नाभिक का आकर्षण बल है, नाभिक क्या लगा रहा होता है? इस पर अपना बल। और कौन सा बल लगाता है? नाभिक आकर्षण बल। तो नाभिक जो क्या करता है?
अपना नाभिक जो निम्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं तो उन पर अपना आकर्षण बल लगाता है, तो उस पर बहुत अधिक आकर्षण बल है एक इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन जो है पहली कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो उस पर बहुत अधिक आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि नाभिक के जो बहुत ही पास है, जो पास होता है उस पर क्या होता है, आकर्षण बल अधिक होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, जैसे ये सीटें हैं, स्कूल है आपका, स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, ये आपकी सीट नंबर 1 है, एक सीट पे आपके बहुत सारे बच्चे बैठ जाते हैं, ये आपकी दूसरी सीट है, ये आपकी दूसरी सीट है, ये आपकी तीसरी सीट है, ये आपकी कौन सी है, तीसरी सीट। तो पहली सीट पर बच्चे बैठे हुए हैं, ये अध्यापक हैं, टीचर यहाँ से खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं। तो सीट 1 पे जो बच्चे बैठे हुए हैं आपके, माना 3 बच्चे बैठे हुए हैं, सीट 2 पे बैठे हुए हैं, सीट 3 पे बैठे हुए हैं, तो जो आगे सीट पे आपके बच्चे हुए हैं उस पर टीचर का आकर्षण बल अधिक होगा। यानी आगे वाली जो सीट के बच्चे हैं वो उधमबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि मास्टर उनको सीधे देख रहे हैं, निगाह से देख रहा है। जब मास्टर उनके सामने सीधे बैठे हुए हैं अध्यापक जी, तो वो उधमबाजी नहीं करेंगे, एकदम सीधे होकर चुपचाप होकर पढ़ाई करेंगे। लेकिन जो दूसरी सीट पे आपके बच्चे बैठे हुए हैं वो थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर लेंगे, कभी लंच निकाल के खा लिया, कभी उसको छेड़ लिया, ये कर लिया। लेकिन जो तीसरी सीट पर बच्चे बैठे होते हैं, आपको पता है जो लास्ट वाली सीट पर बच्चे होते हैं वो बहुत ही होनहार स्टूडेंट होते हैं हमारे, थोड़ी सी ज़्यादा शरारतें उनमें भरी होती हैं। तो जो लास्ट वाली सीट पर बच्चे होते हैं उन पर बच्चे जो मास्टर साहब होते हैं उनका आकर्षण बल कम होता है। पहली सीट वाले बच्चे एकदम ध्यान से पढ़ाई करते हैं, अगर कहीं उठ के भी जा रहे होते हैं तो मास्टर साहब पूछ लेते हैं, हमारे अध्यापक जी होते हैं, उस्ताद होते हैं, वो पूछ लेते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्या सर पानी पीने जा रहे हूँ, तो ऐसे पूछ लेते हैं। लेकिन जो लास्ट वाली सीट के बच्चे होते हैं उन पर ज़्यादा आकर्षण नहीं होता, ज़्यादा मास्टर साहब का ध्यान नहीं होता, उठ के पानी पी आए, चुपचाप से आके बैठ गए, भग गए, ऐसा करते रहते हैं। इसी तरह जो नाभिक होता है, नाभिक की जो पास कक्षाएं होती हैं उन पर, जो नाभिक के पास कक्षाएं होती हैं पास वाली, उन पर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक होता है। जिस तरीके से टीचर का पहली सीट पर आकर्षण बल अधिक है, उससे कम इस पे है, उससे कम इस पे है। पहली सीट वाले उधमबाजी करेंगे तो मास्टर साहब देख लेंगे, तीसरी सीट वाले कर लेंगे तो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि पहला जो सबसे ज्यादा ध्यान है वो उस पे है। और अगर सीधे सीधे अगर यहाँ पर मैं 6-7 और सीटें लगा दूं तो 7वीं सीट पर मास्टर साहब का बिल्कुल आकर्षण बल खत्म हो जाएगा। बस मास्टर साहब ने देख लिया, देखने से चुप हो गए तो सही है, वरना जो कर रहे हैं करते रहे, आगे वाले बच्चे तो हमारे पढ़ रहे हैं। इसी तरह जो नाभिक होता है, पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे उन पर आकर्षण बल अधिक होता है। अब ये दूसरी कक्षा पर आ गई, जो पहली कक्षा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, नाभिक का जो आकर्षण बल जितना अधिक दूसरी पहली कक्षा में होगा उतना दूसरी कक्षा पे नहीं होगा, क्योंकि जो पास कक्षा है ये क्या है, दूर। इसी तरह हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं आपके, 2, फिर उसके बाद आपका 8, फिर उसके बाद आपका 1। तो अगर हम नाभिक के आकर्षण बल की बात करें तो ये नाभिक है और ये क्या है आपकी कक्षा, पहली दूसरी तीसरी कक्षा है। तो पहली कक्षा में जो 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, नाभिक का सबसे अधिक आकर्षण बल इस पे होगा, उससे अधिक आकर्षण बल किस पे होगा, 8 वाले पे, और उससे अधिक आकर्षण बल किस पे, सबसे अधिक आकर्षण बल किस पे होगा, 2 वाले पे, और उससे कम 8 वाले पे, और उससे कम किस पे होगा, 1 वाले पे, क्योंकि नाभिक से कक्षाओं की दूरी बढ़ रही है और नाभिक से कक्षाओं की दूरी बढ़ती है तो आकर्षण बल कम होता है। इसी तरीके से 19 वाले की बात करें हम तो पहली कक्षा में 2, उसके बाद 8, फिर उसके बाद 8 और फिर उसके बाद आपका 1, तो इसकी और कक्षा की दूरी बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, नाभिक से जैसे जैसे कक्षा की दूरी बढ़ती है वैसे ही नाभिक का आकर्षण बल कम होता है और इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये लिखा हुआ है आयनन एंथैल्पी, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है। आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं, किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक बार इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एंथैल्पी मतलब जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। अब हम बात करें इस पे, तो ये वाली जो पहली कक्षा नाभिक के बहुत अधिक करीब है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हाइड्रोजन को बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब इसकी बात करें लिथियम की, तो जो दूसरी कक्षा नाभिक से इसकी अपेक्षा दूरी पर है तो इसको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि नाभिक का जो ध्यान होगा वो पहली कक्षा पे होगा, इतना दूसरी कक्षा पे नहीं होगा। जो इलेक्ट्रॉन इसमें सबसे अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसमें उससे कम, और एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। सोडियम की बात करें तो नाभिक अब 2 कक्षाओं का ध्यान रख रहा है, एक 2 वाली की, एक 8 वाली की। जो तीसरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा गया, इस पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। तो नाभिक क्या करेगा, आसानी, नाभिक का आकर्षण बल इस पर कम होगा तो जो वाले एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग दिया जाएगा। तो इसमें सबसे अधिक ऊर्जा दी जाएगी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, इसमें उससे कम, इसमें उससे कम। जैसे अगर हम पोटेशियम में देखें तो उसमें 4 कक्षाएं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो जो नाभिक है, नाभिक का सबसे अधिक आकर्षण बल इस पे होगा,
उससे कम इस पे, उससे कम इस पे, उससे कम इस पे। तो नाभिक से क्या हुआ, कक्षा की दूरी क्या हो गई, बहुत अधिक बढ़ गई है, तो उसको थोड़ी सी ऊर्जा देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। इसलिए हम बोलते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होती है, आयनन एंथैल्पी घटती है। जिस तरह स्कूल के जो अध्यापक होते हैं, पहली सीट पर जो उनका आकर्षण बल होता है वो दूसरी पर नहीं होता, जो दूसरी पर होता है वो तीसरी पर नहीं होता। जैसे जैसे सीटों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे उस्ताद का आकर्षण बल कम होता जाता है। पहली वाले सीट वाले बच्चे जितने ध्यान से बात सुन रहे हैं, जितने डरे हुए हैं, जितना केंद्रित ध्यान जो मास्टर साहब का पहली सीट वाले बच्चों के ऊपर है उस्ताद का, वो लास्ट वाली सीट पर नहीं होगा, क्योंकि पहले इनके करीब हैं, जो मास्टर साहब के करीब बैठे हैं उन पर ज्यादा ध्यान होगा, जो पीछे वाली सीट पर बैठे हैं उन पर ज्यादा ध्यान नहीं होगा। इसी तरह जो नाभिक से कच्चा पास होती है, नाभिक उसको करनी करके पकड़ा रहता है, कसकर रहता है, उस पर आकर्षण बल नाभिक का क्या होता है, अधिक होता है। जैसी जैसी नाभिक से कच्चाओं की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसी नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। तो पहली जो कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन था, इससे बाहर निकालने के लिए ऊर्जा बहुत अधिक देनी पड़ेगी। धीरे धीरे जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है। कक्षाओं की संख्या बढ़ने पर क्या हो रहा है, नाभिक का जो कक्षाओं के प्रति आकर्षण बल है वो कम हो रहा है। इसलिए ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन एंथैल्पी घटती है, क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, नाभिक का इस पर ज्यादा आकर्षण बल नहीं लगता, इसलिए थोड़ी ऊर्जा देने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो आपके समझ में आ गया होगा, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन एंथैल्पी क्यों घटती है, क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है और नाभिक का आकर्षण बल क्यों होता है, आपका कम हो जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करेंगे आवर्त में जाने पर लगभग कैसे समान रहती है। अब आवर्त की बात करें हम, तो आवर्त में कैसे समान रहती है, तो ये एक आवर्त के तत्व लिखे हुए हैं आपके, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो लिथियम सबके ये क्या लिखूंगे आपके, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। तो इससे पहले एक बात बता दूंगा आपको, पहली सीट पे चाहे आपके 3 बच्चे हों, चाहे 5 बच्चे बैठे हों, या 7 बच्चे बैठे हों, या 8 बच्चे बैठे हों, जो पहली सीट पे एक बच्चा बैठा होगा उस पर जो आकर्षण, जो ध्यान टीचर का होगा वही दूसरे बच्चे पे होगा, वही तीसरे बच्चे पे। यानी एक सीट पर कितने ही बच्चे बैठ जाएं, यह तो पहली लाइन में टीचर का सही बच्चों पर एक ही ध्यान केंद्रित होगा। जैसे इस बच्चे पर होगा वैसे इस बच्चे पर होगा, वैसे इस बच्चे पर होगा। और अगर दूसरी सीट पर बात करें तो उससे कम ध्यान हो जाएगा। तो पहली सीट पर चाहे कितने बच्चे बैठ जाएं, अगर पहली लाइन में है तो टीचर के सामने है, तो सभी पर इसका ध्यान क्या होगा, बराबर होगा। जो खौफ इस बच्चे पर होगा वो खौफ इस बच्चे पर होगा, वो खौफ इस बच्चे पर होगा, क्योंकि सही बच्चे एक ही लाइन में बैठे हुए हैं। इसी तरह लिथियम की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, 2, उसके बाद क्या लगाएगा आपका 1। इसी तरह आपका बेरिलियम की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, 2, उसके बाद फिर 2 कितने हो गए, 4। इसी तरह बोरॉन की बात करें तो पहली कक्षा में कितने चक्कर लगाएंगे, ये ज्यादा बड़ा बन गया, पहली कक्षा में कितने चक्कर लगाएंगे, 2, और उसके बाद 3। इसी तरह कार्बन की पहली कक्षा में 2, उसके बाद 4, क्योंकि इसका 6 है। इसी तरह नाइट्रोजन की पहली कक्षा में कितने लगाएंगे, 2, दूसरी कक्षा में 5, क्योंकि दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, और अभी दूसरी कक्षा पूरी नहीं हुई है, 5 हुए हैं। इसी तरह हम ऑक्सीजन की बात करें, पहली कक्षा में 2 और उसके बाद आपके कितने लगाएंगे इलेक्ट्रॉन चक्कर, 6। इसी तरह फ्लोरीन की पहली कक्षा में 2 और उसके बाद कितने लगाएंगे आपके, 7। तो जब हम आवर्त में गए तो हमने देखा, तो जब हम आवर्त में गए तो हमने देखा पहली कक्षा में जो होता हमारे सभी के 2-2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, लेकिन जो दूसरी कक्षा थी उसमें पहले में 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा, दूसरे में 2, फिर उसमें 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो नाभिक के अगर आकर्षण बल की बात करें तो सब क्या है, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो नाभिक का जो आकर्षण बल होगा सभी पे क्या होगा, आपका समान होगा। तो अगर हम नाभिक के आकर्षण बल की बात करें तो सभी पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होगा, समान होगा। समान क्या होगा, सभी इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। जिस तरह एक ही सीट पर बच्चे चाहे 5 बैठ जाएं चाहे 6 बैठ जाएं, सभी पर उस्ताद का ध्यान बराबर होता है। जैसे इस बच्चे पर ध्यान होगा वैसे इस बच्चे पर होगा। इसी तरह नाभिक की पहली कक्षा में चाहे 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा ले, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6, चाहे 7, सभी पर नाभिक का जो होगा आकर्षण बल समान होगा। जितनी ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी उतनी उसको देनी पड़ेगी, उतनी इसको देनी पड़ेगी। अगर जैसे जैसे चलते जाएंगे तो ऊर्जा अधिक ही देनी ही पड़ेगी। क्यों ऊर्जा अधिक देनी पड़ेगी, क्योंकि इस पर 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है
इस पर 2 लगा रहे हैं तो वजन बढ़ ले है तो परमाणु सिकुड़ेगा, तो ये नाभिक को और करीब आ जाएगा। ये तीसरा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो क्या होगा, जी कच्चा सिकुड़ेगी तो परमाणु नाभिक को और करीब आ जाएगी। इस पर 7 इलेक्ट्रॉन का वजन हो जाएगा तो ये परमाणु सिकुड़ेगा, ये कच्चा की हो जाएगी और अधिक हो जाएगी, तो नाभिक इसको और करीब करके पकड़ेगा, छोड़ने का नाम नहीं लेगा। इसलिए हम कहते हैं आवर्त में जाने पर लगभग आयनन एंथैल्पी समान रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्यों घटती है तथा आवर्त में क्यों समान रहती है। आवर्त में इसलिए समान रहती है क्योंकि दूसरी कक्षा में सभी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता की। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन बंधुता की। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी उदासीन गैसीय परमाणु में, तो उदासीन परमाणु किसे कहते हैं? जिसने ना आपका इलेक्ट्रॉन त्यागा हो ना ग्रहण किया हो, ऐसे के ऐसे रखा हो, जैसे आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ये क्या है? आपकी गैस है। तो किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है, यानी जो ऊर्जा निकलती है, उसे तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। यानी किसी गैसीय परमाणु में हम एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन उसमें डालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो उसमें से ऊर्जा निकलती है उसे ही हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो किसी गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो उसमें जो ऊर्जा निकलती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। जैसे क्लोरीन आपका, तो क्लोरीन में हमें एक इलेक्ट्रॉन डालना है। क्या डालना है? एक इलेक्ट्रॉन डालना है। तो क्लोरीन में जब हम एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डालने में जो क्लोरीन ऊर्जा निकालेगा, इसमें से जो ऊर्जा निकलेगी उसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्यों कहेंगे? एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो इसमें से ऊर्जा निकल रही है इसे ही हम इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। तो जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन डलेगा तो क्या बन जाएगा? आपका Cl- बन जाएगा। ऐसे ही फ्लोरीन है, फ्लोरीन में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? F- बन जाएगा। इसी तरह आपका हाइड्रोजन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो क्या बन जाएगा? आपका H- बन जाएगा, यानी हाइड्राइड आयन बन जाएगा। तो किसी गैसीय परमाणु में जब एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में डाला, फ्लोरीन में डाला, हाइड्रोजन में डाला, तो जब किसी गैसीय परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं और इलेक्ट्रॉन जब इसमें डलता है तो इसके अंदर से जो ऊर्जा निकलती है उसको ही हम इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम 15वां वर्ग को शुरू करेंगे। 15वां वर्ग का मतलब नाइट्रोजन परिवार, तो 15वें वर्ग के से शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम नाइट्रोजन परिवार यानी 15 वर्ग के तत्वों को की शुरुआत करेंगे और इसको भी डीपली गहराई से अच्छी तरह पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।